हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग फाइन। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले सबसे पहले आप चैनल को लाइक करना, और सबसे पहले मैं आपको एक बात यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि कितने बदनसीब है वो बच्चे जो ऐसे काम करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट अपडेट आपका रिलेटेड रहेगा JKPSI का। हालांकि उसके रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं बच्चे, सोच रहे हैं, बेरोज़गारी अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं यहाँ पे नौजवान स्टूडेंट्स का हो या एस्पिरेंट्स का हो। तो अभी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल के सामने आ चुका है, जिसकी आपको पता है कोर्ट में केस चल रहा है, कैट में केस चल रहा है। कैट बोले तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल वट, ठीक। तो वहाँ पे अभी हम देख सकते हैं ये जो बंदा है, एक पिटिशनर है विक्रम कुमार वर्सेस होम डिपार्टमेंट। तो इसकी हेयरिंग कल थी, यानी कि 30 मई, 30 मई को इसकी हेयरिंग थी। तो हम देख सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल्स आपको मैं दे दूंगा। तो फिल हुआ है 16 दिसंबर को ये केस, और इसका केस नंबर 10, एंड अभी केस का स्टेटस पेंडिंग है। तो नोटिफिकेशन डेट कुछ भी मेंशन नहीं है, और नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग है 17 नवंबर, 17 नवंबर 2022। तो इससे पहले आप रिज़ल्ट को, अब ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपका रिज़ल्ट आ जाए, ठीक। तो इसके बाद थोड़ी सी डिटेल्स और हम देखेंगे, बात करेंगे पिटिशनर की। तो ये है विक्रम कुमार एंड अदर्स, ठीक है। विक्रम कुमार और अंकुश शर्मा, फिर है सोमिल अबरूल एंड अदर्स, यानी कि कुल मिलाकर ये लोग कितने पिटिशनर हैं? 540 के अराउंड आसपास ये इतने पिटिशनर हैं जिन्होंने एज रिलैक्सेशन का मुद्दा वहाँ पे उठाया है कोर्ट में। तो पिटिशनर्स की अगर हम बात करेंगे तो वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इनका एड्रेस यहाँ पे दिख रहा है, और इनका पिटिशनर का जो एडवोकेट है वो है अभिमन्यु शर्मा सर। देन रेस्पोंडेंट की अगर हम बात करेंगे तो होम डिपार्टमेंट, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एंड DGP ऑफ J&K पुलिस वट ओके। तो उसके बाद रेस्पोंडेंट्स का एड्रेस जो है वो ये है, ये रेस्पोंडेंट्स का एड्रेस। रेस्पोंडेंट्स बोले तो जिनके खिलाफ इन्होंने पिटिशन दायर करी है कोर्ट में। तो इतना टाइम क्यों लग रहा है उसका मैं एग्जैक्ट लॉजिक में आपको बताऊंगा। गाइस, मैं आपको इतना क्लियर करूंगा कि हम लोग अपनी कबर खुद खोदते हैं, हम अपने लिए गड्ढा खुद खोदते हैं स्टूडेंट्स। इसकी जिम्मेदार मैं हूँ, आप हो, हम मिलकर हम सब है, ठीक है। पिटिशन दायर करी गई। अब गवर्नमेंट को भी क्या चाहिए है उस हमें रोज़गार देने की। अब देखो, जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा पास्ट रह चुका है कोर्ट के मामलों में। अब मैं वो नहीं कहूँगा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, लेकिन जितना मुझे पता है इस केस का वर्डिक्ट आ चुका होता। लेकिन मसला ये है, अभी तक ये जो आपको खाली जगह मिल रही है ना, तो रेस्पोंडेंट्स ने अपना एडवोकेट पेश ही नहीं किया है। तो वर्डिक्ट कहाँ से आ गया? यानी कि एक पार्टी हमारी बन रही है पिटिशनर्स, और उनका एडवोकेट है अभिमन्यु शर्मा, और दूसरी तरफ अब जो गवर्नमेंट का वकील होना चाहिए, इनका एडवोकेट होना चाहिए होम डिपार्टमेंट की तरफ से, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, यहाँ से कोई भी केस को नहीं लड़ रहा है, ठीक। तो इसलिए वर्डिक्ट में डिले हो रहा है, और इसका डिले पता नहीं कितना हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकते हैं, ठीक। तो यह इतनी इन्फॉर्मेशन, बाकी आपको पता है जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। बच्चे पता नहीं क्या क्यों नहीं सेटिस्फाई हो रहे हैं किसी चीज़ को। हालांकि हमें पता है JKSSB एक कॉम्पिटेंट बोर्ड नहीं है, इनकॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। यहाँ पे कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बट स्टिल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब खुद तो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन दूसरों को भी करने नहीं देंगे। तो ये वैसे लोग हैं जिन्होंने पिटिशन यहाँ पे दायर करी है। कितना ये इलॉजिकल बात है। आज तक हम देखते हैं पुलिस में रिक्रूटमेंट अपर एज लिमिट इज़ 28 ईयर्स। पता नहीं इनको क्या सूझी 33 ईयर्स की। हालांकि पिटिशनर्स का नंबर अगर हम देखेंगे 540 के आसपास है। इनको एक इंटरम रिलीफ दिया गया है कैट की तरफ से। इनको कहा गया कि आपको अपनी पर्सनल रिस्क पे आप अप्लाई कर सकते हो ऑफलाइन, लेकिन कल डिसीजन आपके फेवर में आता है या आपके फेवर में नहीं आता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा। तो इन्होंने फाइनली अपना जो ऑफिशियल जो ऑफलाइन फॉर्म है वो सबमिट किया, एग्ज़ाम भी दे दिया, ठीक। होना तो कुछ नहीं है, ऐसे लोग मैंने देखे बहुत सारे। हार्डली ये शॉर्ट लिस्ट जो होगा PET के लिए, हार्डली 40 बच्चे उसमें आ जाएंगे आउट ऑफ 540, हार्डली मैक्सिमम 40 स्टूडेंट्स। और उसके बाद PET में 10 क्वालिफाई करेंगे, और फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में तो एक को भी नहीं आना है, ठीक। लेकिन यहाँ पे डिले हो रहा है। देखो बच्चों के साथ क्या हो रहा है, बहुत मतलब अजीब सा लग रहा है मुझे। और देखो रेस्पोंडेंट्स का यहाँ पे एडवोकेट भी नहीं मौजूद है, ठीक। तो वर्डिक्ट आएगा कैसे?
उनको इंटरम रिलीफ अभी मिला है, टेम्पोररी रिलीफ मिला है। उनके बाद में डिसीजन जो होगा वो उनके फेवर में भी आ सकता है, उनके अगेंस्ट भी आ सकता है, लेकिन फ़िलहाल ये रिक्रूटमेंट यहाँ पे हाल्ट जो हो चुकी है, इसमें डिले हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। तो आपको नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपको अदर एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना है अगर आपने फॉर्म भरे हैं तो। और कल से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे वीएलडब्ल्यू के सिलेबस के रिलेटेड बहुत सारी अफवाहें चलती है। भाई क्या 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 है ये, ठीक, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्यों कर रहे हो ऐसा। बेसिक मैथमेटिक्स है वहाँ पे, ठीक, वो एसएससी का मैथमेटिक्स है, और एसएससी एक बहुत बड़ा बोर्ड है, उनको पता है कि जनरल कंपटीशन में हर स्ट्रीम से बच्चा आता है, तो वो जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है उसमें सब के चांसेस उतने इक्वल होते हैं, ठीक। तो उसके लिए खैर मैं आपको वीडियो आज दे दूंगा, उसकी मैं ब्रीफ एनालिसिस करूँगा और मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि एक्चुअल में वो सिलेबस कितना है, ठीक। उसको वहाँ पे ज़्यादा दिखाया गया है, वो उतना एज सच है नहीं। ज्योमेट्री का टॉपिक है, लेकिन उसको लंबा खींचा गया है सिलेबस में, ठीक है। उसको ज़्यादा पॉइंट्स में वहाँ पे दिखाया गया है, इसलिए बच्चे डर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे एसएससी का एक्सपीरियंस नहीं है लोगों को, वो यहाँ पे अगर एजुकेटर्स भी आते हैं वो भी बच्चों को डरा रहे, ये सिलेबस है, आपके साथ गलत हुआ है, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे वो नहीं कर पाएगी, ये नहीं कर पाएगी। अरे मैं आपको नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे दिखाऊंगा, आर्ट्स के बच्चे दिखाऊंगा जिन्होंने बैंक के एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, एसएससी के एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं और मैथ्स में 100% स्कोर किया हुआ है। सो दिस इज़ नथिंग, मैथमेटिक्स बेसिक मैथमेटिक्स है। और आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता होगा देन मैं आपको कहना चाहूँगा, यहाँ पे क्वांटिटी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल मैथमेटिक्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज नथिंग बट बेसिक मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल मैथमेटिक्स। बट आपको पता होगा टेक्निकल मैथ्स जो होता है, लाइक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वो मैथ्स डिफरेंट होता है, उसमें आपका बैकग्राउंड मैटर करता है। लेकिन रही बात क्वांटिस की, तो ये सिंपल से मैथमेटिक्स से आपको अच्छी गाइडलाइन मिलेगी तो आप अच्छे से कर पाओगे स्कोर मैक्सिमम, दिस विल बी स्कोरिंग फॉर यू, ठीक है। तो बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगा, उसकी मैं एनालिसिस करूँगा। लेकिन फ़िलहाल हमारे लिए एक बैड न्यूज़ ये है कि JKPSI रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा डिले होगा, और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं मुझे सीरियसनेस नहीं दिखा रही है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, देखो मैं कोई एडवोकेट नहीं हूँ, मैं कोई सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो यहाँ पे इनका एडवोकेट ही नहीं है, मतलब इन्होंने आज तक अपना जवाब ही नहीं भरा है। गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, होम डिपार्टमेंट की तरफ से कोई जवाब ही नहीं गया है कैट में, ठीक है। इनका वकील वहाँ पे पेश ही नहीं हुआ है, इनका वकील वहाँ पे पेश ही नहीं हुआ है, इनका एडवोकेट वहाँ पे पेश ही नहीं हुआ, तो वर्डिक्ट आएगा कैसे। बात तो दो पार्टीज रखेगी ना सामने, जज के सामने दो पार्टीज बात रखते हैं, उनके एडवोकेट अपनी अपनी बात रखते हैं सामने। लेकिन यहाँ पे होम डिपार्टमेंट की तरफ से, JK सर्विस सिलेक्शन की तरफ से कोई भी एडवोकेट वहाँ पे नहीं है, इसलिए इसमें और ज़्यादा फर्दर डिले हो सकता है। बाकी जो आप मीडिया के उधर इधर देखते हो वो कुछ नहीं है, प्रोपागेंडा है, जस्ट हम लोगों को ख़राब करने के लिए है, ठीक है। मैं खुद बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया लास्ट टाइम जब मैंने वो किसी का इंटरव्यू सुना वहाँ पे। तो चलो चलो कोई नहीं, कोई मसला नहीं, आप वेट कर लीजिए, क्योंकि अब इससे एटलीस्ट 17 नवंबर से पहले पहले वर्डिक्ट आना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। बाकी जो मैंने ये दिखा, ये इसका स्टेटस देखा था, केस का पूरी जांच मैंने करी है, तो ये केस मतलब अब इसकी खाली डायरेक्शन आनी बाकी, इसकी अब सीधी डायरेक्शन आएगी। लेकिन मसला ये है कि कहने सुनने में आया है कि वहाँ पे सीनियर मोस्ट जज मौजूद नहीं है, लेकिन मसला ये है, एग्जैक्ट कहानी ये है कि इन्होंने अपना रिस्पॉन्स ही नहीं दिया है कैट के सामने, कोर्ट के सामने, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपकी एनालिसिस कराऊंगा मैथ्स एंड रीजनिंग की। तब तक के लिए बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।